माँ, क्या बात है अजय? तुम्हारी कड़ी मेहनत और तपस्या रंग लाई माँ। मुझे क्राइम ब्रांच में स्पेशल ड्यूटी पे लगा दिया गया है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है। तू दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे, और मुझे उम्मीद है तुझे जिस ड्यूटी पे लगाया गया है तू उसे लगन और ईमानदारी से निभाएगा। माँ, मेरा विश्वास करो, फर्ज के रास्ते में अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये देखो माँ। ये कौन है? ये कोबरा है माँ, जिसे पकड़ने के लिए मुझे इस ड्यूटी पे लगाया गया है। इसने तमाम शहर में लूट मार और कत्लेआम मचा रखा है। दरअसल कोई नहीं जानता कि इसका असली नाम क्या है, ये कौन है, इसकी शक्ल कैसी है। कोबरा को गिरफ्तार करना मेरे लिए बहुत जरूरी है माँ। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊं। भगवान तुझे कामयाबी दे। भगवान के भक्तों, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस मंदिर के उद्घाटन के लिए आपने इस तुच्छ सेवक को याद किया। तुच्छ? धन्य है, धन्य है। आज मैं यहां कृष्ण मंदिर का उद्घाटन करने आया हूं, और मेरे देर से आने का कारण यही भगवान कृष्ण है, इनका उपदेश है। वाह 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 वाह। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरा सच्चा भक्त, मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सच्चा सेवक वो है जो दुखियों के दुख बांटे और गरीब जनता की सेवा करे। और यहां आने से पहले मैं वही कर रहा था। गरीबों के दाता सेवाराम जी, गरीबों के दाता सेवाराम जी। पधारिए पधारिए, आइए। धन्य भाग, धन्य भाग, धन्य भाग। पधारिए। बोलो मुरली वाले की। हेलो, क्या कोबरा ने मंदिर के जेवरात चुरा लिए? मैं अभी आता हूं। शाबाश कोबरा, मैं जानता था दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता है वो मेरा दोस्त कर सकता है। लो मेवाराम। सेवाराम जिस चीज को चाहता है उसे पाकर रहता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तेरी मौत सेवाराम। मैं तेरी तलाश में कहां कहां नहीं भटका। मेरी जिंदगी की हर प्यारी चीज छीन लेने वाले, मुझे अपने भगवान पे भरोसा था कि एक दिन मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। मौत बनकर आया था और खुद ही मर गया साला। ये नहीं मरा, कोबरा मर गया। तुमने कोबरा बनकर आज तक जितने जुर्म, जितनी डकैतियां की हैं, उन सब से तुम्हें मुक्ति दिला रहा हूं सलीम सिंह।
मैं कुछ समझा नहीं सेवाराम जी। ये कोबरा के कपड़े इस आदमी को फौरन पहना दो। इसकी लाश को पुलिस कोबरा की लाश समझ लेगी और तुम हमेशा के लिए कानून से आजाद हो जाओगी। जल्दी इसकी लाश को फेंकवा दो, जल्दी। गाड़ी रोको। कोबरा, लगता है इसे कोई मार के यहां फेंक गया। जल्दी से इसके चेहरे से नकाब हटाओ, जल्दी करो। जिंदा है, ठीक है, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? ओह, वो मरा नहीं, जिंदा है। किसकी बात कर रहा है? अरे वही जिसको कोबरा बनाकर मुर्दा समझकर आप छोड़ आए थे, विजय। क्या? हाँ, और वही मुर्दा अब भूत बनकर यहाँ आने वाला है। अब क्या होगा? तो यह मनुष्य खबर लेकर आया तो यहाँ पर? नहीं नहीं, एक अच्छी खबर भी है। उसको अस्पताल से पागल खाने ले गए हैं। पागल खाने में क्या है? उसकी याददाश्त चली गई, वो पागल हो गया। ये आप क्या कर रही हैं डॉक्टर? ये पागल बहुत खतरनाक है। जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घबराओ नहीं। सुनो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ, चलो उठो। अरे दाया, प्रिंसेस छूट गई, छूट गई। बाया और दाया अपनी गैंग के साथ प्रिंसेस का स्वागत करते हैं। वेलकम प्रिंसेस, वेलकम। ठीक है ठीक है। अरे साले ढक्कन के 15 दिन के बाद जेल से छूट कर आई हूँ और तुम दोनों खाली हाथ आए हो। ना फूल ना फूलों की माला। पॉकेट में वेलकम वेलकम करते हो क्या? अरे तुम फूल की बात करती हो, यहाँ तो खाने के वादे हैं। क्यों? जो हाथ की सफाई सिखाई थी वो 15 दिन में भूल गए? अरे भूले नहीं, उस पुलिस वाले ने भुला दिया। कौन सा पुलिस वाला? एक नया आयला है। जब से आयला है हमारे सारे धंधे बंद हो गए। दारू मटका जेब काटना तो दूर, बड़े बड़े धंधे वाले भी सुधर गए हैं। नाम है अजय, क्राइम ब्रांच में स्पेशल ड्यूटी करता है। जहाँ पकड़ता है वही मारता है। मेरी बात सुन, कहीं और चलकर धंधा करते हैं। अरे चुप सालो, इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। मैंने बड़े बड़े पुलिस वाले देखे, पहली ही टक्कर में सोले को चूना नहीं लगा दिया। तो मेरा नाम क्या? प्रिंसेस। दाया दाया, अब देखना प्रिंसेस का कमाल। क्या देख रही हो? अरे वाह, क्या बात है। साला मर्द का बच्चा लगता है। क्यों? हार गई हिम्मत? हिम्मत तो नहीं हारी, मगर लगता है दिल हार गई। एक बार गले मिल जाती हूँ। एक बार फिर सोच लो। अरे हट, सोच लिया जो सोचना था। अरे साले ढक्कन के, चिकनी लड़की देख के धक्का मारता है। ओ लड़की होश कर, होश। क्या बकवास कर रही है? मुंह संभाल के बात कर। जानता नहीं इस इलाके में एक नया ऑफिसर है, नाम उसका अजय है। बहुत कड़क है, मारता है 10, गिनता है 1। एक हाथ पड़ेगी ना तो होश ठिकाने में आ जाएंगे। सॉरी। होश कर, होश। सॉरी बोलता है, रख अपने पास सॉरी। दाया
लगा दिया साले का चूना। चल प्रिंसेस, वाह प्रिंसेस, आके चूना लगा ही दिया। चिकना है साला। अरे कड़ का है साला। हाँ। लगता है इसको ईमानदारी की बीमारी है। कोई बात नहीं, आप उन्हें पॉकेट मार के इसका घर चलाएगा। तू इसका घर चलाएगी? तो क्या हुआ? अरे मर्द की कमाई कम हो तो औरत को कमाकर घर चलाना पड़ता है कि नहीं? तुम क्या समझती हो? वो तुमसे शादी करेगा? वो शादी करे या ना करे, मैं तो उसी से शादी करूंगी। हाँ। देख, बीवी का पहला काम होता है कि पति की जेब से पैसे निकाला। 100 मैंने निकाल लिया। पूछ क्यों? मंगलसूत्र खरीदने के लिए। हाँ। क्योंकि मंगलसूत्र पति के पैसे का ही होना चाहिए, है ना? और देख यार, बाकी के जो पैसे ना, हाँ? अपन उसको वापस कर देंगे। यार बेचारा बहुत गरीब है। हाँ। एक कौन है? वही गरीब पुलिस ऑफिसर जिसका तुमने अभी अभी पॉकेट मारा। चुप सर, आप यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम आपके पास आ रहे थे सर, हमने पैसे भी नहीं निकाले। अब देख लीजिए साहब, आपको आने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि मैं तुझे तेरी बाकी गैंग के साथ पकड़ना चाहता था। आप इन टुटपुंजियों को गैंग कहते हैं सर? अरे आया क्या करते हो? बोलो ना क्या काम करते हैं? हाथ की सफाई। चुप! चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? शर्म आती है सर, भूख भी लगती है साहब, प्यास भी लगती है साहब, भाभी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है सर। ओए ड्रामची, नौकरी क्यों नहीं करते फिर? सर अब नौकरी तो आपका सब काम करूंगी। आपका बर्तन साफ करूंगी, आपका घर साफ करूंगी, आपका बिस्तर बना दूंगी, आपको नहला दूंगी। मैं मतलब फुल टाइम आपका। सुनो, बहुत बकबक कर रही है। पहली गलती देख रहा हूँ इसलिए माफ कर देता हूँ। दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो सॉरी सर। प्रिंसेस, क्या हुआ? अरे तू नहीं समझेगा रे। हेलो डॉक्टर। हेलो ऑफिसर। अब कोबरा की हालत कैसी है? बहुत खराब है। बात बात पर चीजें तोड़ता है, लोगों को मारता है, वाइल्ड हो जाता है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि वो पागल हो गया, पागलपन का नाटक नहीं कर रहा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। उसे कुछ याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुका है। उसे ये भी पता नहीं कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। वो कोबरा है, एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। कई डाके डाल चुका है, कितने ही आदमियों का खून कर चुका है। लेकिन अफसोस ये है कि हम उसमें मुकदमा नहीं चला सकते जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, इसलिए उसे जल्द से जल्द ठीक हो जाना बहुत ही जरूरी है डॉक्टर। हर डॉक्टर की यही कोशिश रहती है कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, चाहे वो अपराधी हो या ना हो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। जल्दी करो प्रिंसेस, जल्दी करो, जल्दी करो, कोई आ जाएगा। ये क्या है प्रिंसेस? क्या है ये? लगता है कोई नशा करने का पाउडर। ए, चोरी करती है? अरे जा, नशे का पाउडर गेहूं में मिला के स्मगलिंग करता है। जानता नहीं मेरा होने वाला मर्द पुलिस वाला है, अंदर करा दूंगी तेरे को। मुझे अंदर कराएगी? साला प्रिंसेस को लाफा मारता है, तेरी तो। अरे पकड़ो, अरे बड़े चिल्लाना, स्मगलिंग का माल लेके जा रहे हैं। अरे कोई बस्ती में है क्या? नहीं, तुम लोगों को अंदर करा दिया तो मेरा नाम प्रिंसेस नहीं है क्या? साहब, क्या बात है, फिर कोई नया धंधा? मेरा धंधा नहीं साहब, उन लोग का धंधा। उन लोग गेहूं में नशे का पाउडर स्मगलिंग करता है साहब। ये देखो। हाँ, ये देखो। अरे कहाँ गए वो लोग? उस तरफ क्या साहब? जल्दी आ जा साहब। नरेश को हमारे बारे में सब कुछ पता है और कहीं उसने पक दिया तो हम सब के सब पकड़े जाएंगे। सेवाराम जी,
उसे किसी भी तरह छुड़वाना बहुत जरूरी है। सलीम सिंह, अगर मैं चाहूं तो उसे 2 मिनट में छुड़वा सकता हूं, मगर अक्लमंद आदमी अपनी मुसीबतों से घबराता नहीं है, बल्कि मुसीबतों से फायदा उठाता है। हम भी उससे फायदा उठाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ। बताता हूं, मेरे पास का नाम बोल। कोबरा है। कोबरा। मैं किसी को नहीं छोड़ दो इसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन इस तरह पेश आना ठीक लगता है? हाँ, चलो उठो। बस उस तरफ बैठो। वार्ड बॉय जी, दोनों को अपने अपने कमरे में ले जाओ। अच्छा। नो, चलो कमरे में जाओ। ले जाओ इसे। डॉक्टर, बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर अचानक इसको कुछ हो गया है। लगता है इसकी जिंदगी का इस शब से कोई गहरा संबंध है। हो सकता है। अगर उस संबंध का कुछ पता चल जाए तो ये बहुत जल्द ठीक हो सकता है। आवारा हूँ ता-ना-ना-ना। माँ के साथ आया है। अरे आप यहाँ चोरों को पकड़ने वाला मंदिर में क्या कर रहा है? यार रात को तो रोज मिलता है। मेरा मतलब है सपने में। दिन में शर्म आती है क्या? क्या बकवास कर रही है? देख, जो झूठ बोलना है ना तो पुलिस थाने में बोलना। माँ जी क्या आगे झूठ बोलता है, वो भी मंदिर के सामने। पाप लगेगा पाप। जाती है एक अरे इसे क्यों मार रहा है? माँ जी वो लड़की का मामला है ना, शर्म आती है इसे। पुलिस जाती है नहीं? जाती हूँ। ये लड़की कौन है? कुछ नहीं माँ, पागल लड़की है, जेब कतरी है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम आओ, परेशान होने की जरूरत नहीं। माँ जी। कौन? कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। वो मंदिर में मिली थी ना, आपके पैर छूना भूल गई थी, इसलिए अरे ये आशीर्वाद लेने आई हूँ। जीती रहो बेटी। लगता है पहली बार साड़ी पहनी है। नहीं नहीं, रोज पहनती हूँ, आज जरा जल्दी में थी ना। अच्छा, इसलिए। तू तो अच्छी भली दिखाई दे रही है, फिर अजय तुझे पगली क्यों कहता है? वो पुलिस की नौकरी ऐसी है माँ जी, उन्हें अच्छे अच्छे लोग भी बुरे दिखाई देते हैं। तेरा नाम क्या है? नाम? वैसे वो मुझे प्यार से अजीब अजीब नाम से पुकारते हैं। कभी पगली कहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा प्यार आ जाए तो चेपकतरी कहते हैं। आप मेरा एक अच्छा सा नाम रख दीजिए ना। तेरा नाम लाजो रखते हैं। लाजवंती, ठीक है ना? कितना प्यारा नाम है, लाजो। मेरे पे बिल्कुल फिट होता है। लाजो। ये लाजो कैसा नाम है? अच्छा नाम है। तुझे पसंद है? हाँ पसंद है, पर किसका नाम रखना है?
प्यार से तू जिसे पगली कहता है। कौन सी पगली? वही जो तुझे मंदिर के बाहर मिली थी। अरे बाप रे, वो जेब कतरी। अब उसे जेब कतरी मत कहना। वो यहाँ आई थी क्या? हाँ, और मैंने उसे आशीर्वाद भी दे दिया। हे भगवान, आई आशीर्वाद भी दे दिया? हाँ। उसका नाम भी रख दिया लाजो, और मुझसे पूछा तक नहीं है? क्यों? मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तेरी शादी तय कर सकूं? माँ सुन, तू अपना रब पुलिस स्टेशन में जमा ना, मुझ पे नहीं। हाँ माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरा उसे कोई चक्कर नहीं है। अरे पगले, प्यार करता है तो छुपाता क्यों? हाँ, कौन प्यार करता है? अरे खामखा मेरे पीछे पड़ी हुई है, बिल्कुल प्यार पर नहीं करता हूँ। हाँ मैं सब समझती हूँ। तू कहाँ जाकर उसे मिलता है? हे भगवान, मिलने तो आजा उस जेब कतरी की बच्ची को। मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। क्या चक्कर चला दिया उसने। मम्मी 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 मम्मी, मालूम है आज टीचर मैं पिकनिक पर ले गई थी। अच्छा, हाँ, वहाँ एक मंदिर भी था। मालूम है मैंने भगवान जी से क्या मांगा? क्या मांगा? मैंने कहा भगवान जी, मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत याद करती है, उन्हें जल्दी से भेज दो ना। औरत भगवान घर आकर क्या मांगती है? यही कि उसके पति की तरक्की हो जाए। तुमने मेरे लिए मांगा होगा कि मैं इंस्पेक्टर से एसपी हो जाऊं, एसपी से कमिश्नर हो जाऊं, कमिश्नर से बस इसके सिवा कुछ सोचते नहीं। एक बात बताओ, सुनोगे तो तुम खुशी से पागल हो जाओगे। बताओ ना आशा। कहते हुए शर्मा रही है। ले, बताना भी चाहती और कहती हुई बताती हुई शर्म भी आती, तो फिर करें क्या? पहले आंख बंद करो। हाँ नहीं, आंख। बाबा आंख बंद है, देखो कान पूरी तरह खुला हुआ है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तेरी मौत तुझे। नहीं अमर नहीं, तुम अकेले हो और डाकू जालिम सिंह की पूरी फौज। कहाँ तक तुम अपनी एक बंदूक से उसके सैकड़ों बंदूकों का जवाब दे सकते हो? मैं इसी एक बंदूक से जालिम सिंह का सीधा छलनी छलनी कर दूंगा। इस बंदूक की सारी गोलियां उस कमीने के सीने में उतार दूंगा। अमर! हाँ शाह, एक वफादार पुलिस ऑफिसर की बंदूक सैकड़ों गुनहगारों की बंदूकों के लिए काफी है। छोड़ दो मुझे। अमर! अमर, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे जरा भी शक नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कितनी तपस्याओं के बाद मैंने तुम्हें पाया है और कितनी मुसीबतों के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तुम्हें इन बातों का जरा भी ख्याल नहीं है। अमर, अमर, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। फेंक दो इस बंदूक को और भूल जाओ उस मुसीबत जालिम सिंह को। नहीं आशा, ये मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी जब तक जालिम सिंह खत्म नहीं होगा। भगवान के लिए छोड़ दो। मैं कहता हूँ तुम्हारा हमारे एक राक्षस को मारते हुए मर भी गया तो क्या हो जाएगा? नहीं अमर, अमर, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मत जाओ, मत जाओ। मैं कहता हूँ छोड़ दो आशा, अमर, प्लीज आशा छोड़ दो। जाने नहीं दूंगी। भगवान का वास्ता देता हूँ तुम्हें आशा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पागलपना मत करो आशा, मैं कहता हूँ। बताओ वो कमीना कहाँ है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं कभी। तो ठीक है, आज मैं देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। माओ की गोद सूनी करने के लिए, सुहागनों का सिंदूर उजाड़ने के लिए
हर अत्याचार का एक न एक दिन अंत जरूर होता है जालिम सिंह। हर शोला जलकर राख बनता है। आज तेरा भी अंत आ गया है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। मरने से पहले अपने शैतान को याद कर ले। मैंने तुझसे कहा था ना इंस्पेक्टर कि जिस दिन मैं जेल तोड़ के निकला वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज वो दिन आ गया। रोते नहीं है आशा। इस मिट्टी के शरीर को एक ना एक दिन मिट्टी में तो मिलना ही था। आशा, आशा, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारे पति ने फर्ज के लिए अपनी जान दी है। जो फर्ज के लिए मरते हैं ना वो मरते नहीं है। वो चुनाव का निशान और ये विजय है, यानी गुलाब की विजय होगी। और आज से मेरा नाम भी विजय। मेरा नाम विजय, पिताजी की विजय होगी। मेरा नाम विजय, पिताजी की विजय होगी। मेरा नाम विजय, पिताजी की विजय होगी। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस खूनी भाई की हर तस्वीर को, हर चीज को हमारी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो, मिटा दो उसकी याद को, जला दो उसकी याद। तो क्यों नहीं समझता? माँ, तुम ये कैसे भूल जाती हो? इस खूनी की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कैसे भूल जाती उस आवाज को जो राक्षस की तरह मेरे चारों तरफ घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला कर कहते रहती है कि ये खूनी का भाई है, ये खूनी का भाई है, और उसी खूनी की तस्वीर को अपने सीने से लगा रखती हूँ। तू समझता क्यों नहीं बेटा कि मैं एक माँ हूँ, और माँ के लिए उसका बेटा अच्छा हो, बुरा हो, चोर हो, शराबी हो, खूनी हो, लेकिन बेटा ही होता है। उसके लिए माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। और तू ये क्यों भूलता है कि वो तेरा अपना ही खून है, तेरा बड़ा भाई है। वो तुझे बहुत प्यार करता था। जब तू छोटा था ना, चलना भी नहीं सीखा था, तुझे अपने कंधों पे उठाए फिरता था। हाँ। माँ, अगर मेरा बड़ा भाई अपाहिज होता, बीमार होता, अंधा होता, तो सारी जिंदगी उसकी सेवा करता, उसके पैर धोकर पीता, दुनिया को गर्व के साथ कहता कि ये मेरा बड़ा भाई है। लेकिन उस हत्यारे को मैं अपना भाई कभी नहीं मानूंगा। जो लोग तुम्हें एक पुलिस अफसर की माँ कहते हैं, समाज में जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, अगर अचानक वो किसी दिन सामने आ गया तो वही लोग तुम पे उंगलियां उठाएंगे, तुम्हें खूनी की मां कहेंगे, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ऐसा होने से पहले मां, मैं अपनी जान दे दूंगा। अजय, मां अम्बे, आज तक हर मां तुझसे यही प्रार्थना करती रही कि उनके बिछड़ों को मिला दे, उनके सब बच्चों को एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रखे, उन्हें कभी अलग ना होने दे। लेकिन आज ये अभागिन मां तेरे चरणों में विनती करने आई है कि उसके बिछड़े हुए बेटों को मत मिलाना, उन्हें एक दूसरे के सामने कभी मत आने देना।
कभी मत आने देना माँ, कभी मत आने देना। नहीं आज विजेंद्र, मेरे बेटे विजेंद्र, तू विजय कहाँ था तू? माँ, माँ, अरे आ बेटे आ। अजय, देखे कौन है? ये कोबरा है माँ। नहीं, ये तुम्हारा। उस हत्यारे को मैं अपना भाई कभी नहीं मान सकता। अगर अचानक वो किसी दिन आ गया तो जानती हो लोग तुम्हें खूनी की माँ कहेंगे, तुम पे उंगलियां उठाएंगे, तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ऐसा होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। ये खूनी और हत्यारा है, न जाने कितने बच्चों का नाश किया है, कितने खून किए, कितने डाके डाले, कितनी औरतों के माथे सिंदूर पोंछा है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दिल नहीं मानता। माँ, ये वो भयानक जानवर है जिसे अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अरे माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। माँ बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? इन्हें कुछ भी हुआ हो, आप ऐसे खतरनाक आदमी को खुला छोड़ देती हैं। अगर मेरी माँ का खून हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? लेकिन इंस्पेक्टर। लेकिन कुछ नहीं, आप इसे लेके जाइए यहाँ से फौरन, चलिए प्लीज। ले चलो इसे। विजेंद्र, बेटे, मैं जानती हूँ तो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना विजय। तूने मुझे नहीं पहचाना। देखो देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, मुझे 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 माँ कहकर पुकार। एक बार मुझे माँ कह।
पीछे। कौन है आप? यहाँ किसने आने दिया आपको? अरे आप? हाँ डॉक्टर, डॉक्टर इसे क्या हो गया है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? दिमाग में चोट लगने की वजह से सब कुछ भूल चुका है, पागल हो गया है। पागल, पागल हो गया। क्या? मेरा बेटा पागल हो गया? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर मैं आपके मां पड़ती हूँ, कुछ भी करके इसे अच्छा कर दीजिए। इसे समझाइए कि मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा विजय है। आपका बड़ा बेटा? हाँ। तो वो इंस्पेक्टर अजय? वो इसका छोटा भाई है। डॉक्टर आपसे एक विनती है। अरे आप हाथ क्यों जोड़ती हैं? कहिए क्या बात है? डॉक्टर अजय को कभी ये मत बताना कि विजय उसका बड़ा भाई है। क्या वो पागल उस पुलिस ऑफिसर का भाई है? जी हाँ, उसी ऑफिसर का जिसने आपके तोते उड़ा रखे। और अगर उसे पता लग गया कि आपने चालाकी से उसके बड़े भाई को कोबरा बना दिया है तो वो हम लोगों के पार्टी गुल कर देगा। जाके उस पागल को खत्म कर देता हूं, सारा झंझट ही खत्म। नहीं नहीं, इससे उस पुलिस ऑफिसर को शक हो जाएगा कि कोबरा कोई और है। फिर इससे पहले कि राज उस पुलिस ऑफिसर को मालूम हो, बेहतर है कि उसी को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मैं भी चाहता हूं। हाँ नहीं नहीं जालिम सिंह, तुमने बहुत काम कर लिया, तुम आराम करो और अब देखते जाओ कि बिना काटे जहर कैसे चढ़ता है। हेलो हेलो, अब बोलते क्यों नहीं? कौन है आप? हेलो बोलिए ना। माँ जी, साहब के खाने का डब्बा तैयार है? हाँ तैयार है, ये लो। माँ जी, इसमें खाना थोड़ा ज्यादा है ना? तुम्हारे लिए ना? हाँ हाँ, हाँ। हाँ, मजा आएगा। सब खाना खा लीजिए ना। ओहो हाँ, हेलो अजय हियर। यस सर, यस सर, मैं अभी आता हूं सर, मैं अभी आता हूं। देखो मेरी कमिश्नर साहब के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो तुम ये खाना मेरी तरफ से कुलकर्णी साहब को दे देना। हा? अजय, क्राइम ब्रांच ने कोबरा केस में तुम्हें स्पेशल ड्यूटी पर अपॉइंट किया है। कोबरा को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराए हुए कई दिन हुए, लेकिन तुम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। सर उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं लौटी है। डॉक्टर आशा पूरी कोशिश कर रही हैं, जैसे वो ठीक हो जाता है मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगा। जैसा भी हो जल्दी करो, मुझे भी हायर अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ता है। जानता हूं सर। हेलो अजय हियर। सर इंस्पेक्टर कुलकर्णी की मौत हो गई। What? आपके खाने में जहर मिला हुआ था। Oh my God. क्या हुआ? तुमने वो खाना तो नहीं खाया ना? क्या बात है? Thank God. Thank God. किसी ने उस खाने में जहर मिला। अब क्या होगा? क्या बात है माँ? क्यों परेशान हो रही है? बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? गजब हो गया। गजब हो गया? क्या गजब हो गया? मैंने वो खाना उसे भेजा है। किसको? उसी पागल को जिसने मुझे मंदिर में बचाया था। ओह नो!
खा लो खा लो। क्या कर रहे हो? इसे मत खाओ, इस खाने में जहर है। मैं कहता हूं इस खाने में जहर है, पागल मत खाओ इसे। तुम हट जाओ माँ। समझदार है, तू इसे क्यों मार रहा है? माँ मारना इसने पहले शुरू किया था। मैंने इसको जहरीला खाना खाने से बचाया और ये उल्टा मुझे ही मारने लगा। देखो बेटे, ये तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और तू इसे ही मार रहा है। हाँ? अरे इसे समझाने में क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो माँ? चलो यहाँ से और दोबारा कभी इसे मिलने की कोशिश मत करना। ये खूनी है। आओ। सुन, खूनी तेरे लिए होगा, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मंदिर में इसने मेरी जान बचाई थी। सेवाराम जी, गजब हो गया सेवाराम जी। अरे जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया सेवाराम जी, और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ सेवाराम जी। अरे बाप रे! अबे क्यों चिल्ला रहा? कोई मर गया क्या? वही तो रोना है सेवाराम जी, कोई नहीं मरा। सीधी बात करें तो मार खाएगा। सेवाराम जी, अपनी जान खतरे में डालकर मैंने दोनों भाइयों के खाने में जहर तो मिला दिया था। मगर हमारा प्लान फेल हो गया। वो खाना खाकर कोई और मर गया। हरामखोर सुअर! मेरी कोई गलती नहीं सेवाराम जी, मेरी कोई गलती नहीं। गॉड, अब कोई और प्लान सोचना पड़ेगा। हेलो। सुना है आपकी बेटी बहुत प्यारी है। कौन हो तुम? हम कोई भी हो, मगर आप एक माँ हैं और हर माँ का फर्ज होता है कि अपनी बेटी की रक्षा करे। What do you want? तुम चाहते क्या हो? सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अभी और इसी वक्त अपने घर जाइए। वहां आपकी बेटी की लाश आपका इंतजार कर रही है। गुड्डू, 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 मम्मी। बेटे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहबा, घबराइए मत, आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा। कौन है आप? यहाँ क्यों आए हैं? यह आपको ये बताने आया था कि आजकल हमारे देश की हालत बहुत खराब है। हर तरफ खून खराबा हो रहा है, कितनी मासूम बच्चों की जानें ली जा रही हैं। वैसे आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। आप चाहते क्या हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि आपके अस्पताल में एक बड़ा ही खतरनाक पागल आया हुआ है और मैंने सुना है कि आप बड़ी लगन के साथ उसका इलाज कर रही हैं और चाहती हैं कि वो अच्छा हो जाए। लेकिन समाज की भलाई इसी में है कि वो पागल पागलखाने में ही रहे। क्यों? डॉक्टर साहबा, कुछ सवाल पूछे नहीं जाते और कुछ जवाब दिए नहीं जाते। अक्लमंद को सिर्फ इशारा काफी होता है। वैसे आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। गुड्डू, तुम अंदर जाओ। अच्छा मम्मी। आप धमकी दे रही? नहीं, धमकी किसी में तो आपसे विनती करने आया हूँ कि वो जो पागल है वो अच्छा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम बीमार का इलाज करना है, उसे बीमार रखना नहीं। मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करूंगी। यहाँ बिल्कुल मत कीजिए फर्ज से गद्दारी। फर्ज के सामने बेटी की जिंदगी की कीमत क्या है? मर जाने दीजिए उसे। Shut up and get out. अच्छी बात है, हम तो आपके घर से गेट आउट हो जाते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहिबा कि अगर वो पागल ठीक हो गया तो आपकी बेटी की खैर नहीं, मैं माँ बेटी आप दोनों को इस दुनिया से गेट आउट कर दूंगा, याद रखना। जिंदगी छोटी है, फर्ज बहुत बड़ा है। फर्ज की खातिर जान देने वाले मरते नहीं, शहीद होते हैं। अगर वो पागल ठीक हुआ तो तुम्हारी बेटी की खैर नहीं, मैं माँ बेटी तुम दोनों को इस दुनिया से गेट आउट कर दूंगा। अगर वो पागल ठीक हुआ तो तुम्हारी बेटी की खैर नहीं,
मैं मां बेटी दोनों को इस दुनिया से गेट आउट कर दूंगा। प्यार का गीत सुनाता चला। अरे छोड़ना यार, अरे छोड़ना, साहब को सलाम करने दे। सलाम साहब। ये लड़की बाजार में दंगा कर रही थी साहब। क्या करेगा साहब, आप तो बाहर मिलता नहीं है और आपको देखे बिना साली नींद भी तो नहीं आती है, इसलिए लफड़ा करके अंदर चली आई। ठीक है ना साहब? खामोश, पता लगेगा जब अंदर कर दूंगा तब। अरे साहब, आपने तो अपन के दिल का बात बोला। अपन भी यही चाहता है कि उम्र कैद हो जाए, हमेशा के लिए अंदर कर दो। इसीलिए तो अपन अपना जंजीर लेके साथ में घूमता है। एक बार साहब, एक बार अपने हाथ से अपन का गले में डाल दो बस। ये किसका चुरा है? आपका। क्या? देखो साहब, मर्द की कमाई पर औरत का हक होता है ना? हट! साहब, पहली मीटिंग में जब अपन ने तुम्हारा पॉकेट मारा था ना, अपना दिल चोरी हो गया था। उसी पॉकेट में से अपन ने 11 रुपया निकाल के ये मंगलसूत्र खरीद लिया था। और साहब, ये मंगलसूत्र अपने मर्द की कमाई का है साहब, चोरी का नहीं है। पीतल का है तो क्या हुआ, अभी इसी से काम चला लेंगे। पगार मिलते ही सोने का बनवा देना, ठीक है? चल डाल गले में, घर लेके जा रहा है। शराफत से चली जा और दोबारा कभी यहाँ लौट के बताना। एक बार अपने हाथों से अपन के गले में डाल दे, फिर मैं चली जाऊंगी। जाती है नहीं? अरे जाती हूँ, चिल्लाता काहे को है? तू मेरा मर्द है क्या? ए, अभी से डांटने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? डंडा मंगवाओ क्या? बचाओ! 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 ये मूर्तियाँ क्यों तोड़ रहे हो? ये सेवाराम है, मैं इसे मार डालूंगा। क्यों? किस लिए? ये सेवाराम है। हाँ, ये सेवाराम है, लेकिन तुम कौन हो? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? कम ऑन, याद करने की कोशिश करो। मैं विजय हूँ। गुड। विजय, तुम्हारा कोई नहीं है? कोई रिश्तेदार? हाँ, मेरी माँ है मेरी। उनका नाम? गंगा। और कोई भी नहीं है? तुम्हारा भाई, बहन? भाई, छोटा भाई। उसका नाम? अजय मेरा छोटा भाई है। अच्छा, पिताजी? ट्राई टू रिमेम्बर, याद करने की कोशिश करो। पिताजी? पिताजी थे मेरे पिताजी थे। रामनाथ, मेरे पिताजी।
तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। एक बात पूछूं? एक बात याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी सेवाराम से क्या दुश्मनी है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? याद करने की कोशिश करो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये सेवाराम। मास्टर जी, आप कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हैं? ये राजनीति है, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। जनता ने मुझ पर विश्वास किया है तो ये चुनाव मैं लड़ूंगा ही। देश की भी कुछ सेवा करनी चाहिए। हाँ, जरूर करो सेवा, मगर इस सेवा में मेवा नहीं है। क्या मतलब? अब तो ये चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। चलता हूँ। जाने से पहले एक तमाशा देखते जाओ। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है? मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? ये सियासत के शतरंज की एक छोटी सी चाल है। तुम अपना नाम वापस लेते हो या इसकी मखमली गर्दन को एक ही बार में उड़ा दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब रास्ते पर आए ना, तो एक काम करो, यहाँ से सीधे चुनाव के दफ्तर में जाओ और उनसे कहो कि तुम अपना नाम चुनाव से वापस ले रहे हो। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो ना। अभी नहीं, पहले अपना नाम वापस लो, फिर इधर आओ, फिर अपने बेटे को ले जाओ। जाओ, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। श्यामलाल जी, 2 लाख ले जाकर मास्टर के घर में रख दो और गांव में ये अफवाह फैला दो कि मास्टर ने 2 लाख लेकर उनके साथ विश्वासघात किया है। जी बहुत अच्छा। देखा देखा आप लोगों ने? ये देखिए, ये मास्टर बिक चुका है। उसने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इन्हीं पैसों के बदले उसने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम ये रुपए कहाँ से आए। मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप लोग मानते हैं मेरे पति ऐसा कर सकते हैं? आप लोग तो जानते हैं मेरे पति ने इस गांव की कितनी सेवा की है और आज उन पे इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और आप लोग खामोश हैं। बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। अरे ये सबूत सामने होकर भी कहती है कि रुपए कहाँ से आए। मेरे पति ऐसे नहीं है। अरे तू भी ऐसी है और तेरा पति भी ऐसे ही। जा। तू क्या समझती है हम सब बेवकूफ है? ऐसे नाटक हमने बहुत देखे। रुक जाओ। अगर किसी ने मेरी माँ और बाबा के लिए एक भी बुरा शब्द बोला तो मैं उसकी जान ले लूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुमने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया है। तुम्हारे कहने पर चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। मेरी जान क्यों ले रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कुछ नहीं बिगाड़ा, और मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ो। सच्चाई बोल के दुनिया के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश न करो, इसलिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। कहाँ जाओ? यहाँ से कहीं दूर। दूर जाओगे ना? मैं तुम्हें बहुत दूर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, इस दुनिया से दूर। क्या है, जहाँ जाकर तुम भी खुशी से रहोगे, मैं भी शांति से रहूंगा, दोनों को आराम मिलेगा। लटका दो उसको। बचाओ बचाओ। छोड़ दो मेरे बाबा को, छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बाबा को, नहीं तो मैं सबकी जान ले लूंगा। तू हम सबकी जान लेगा? सुना तुमने? ये हम सबकी जान लेगा। ले जा उसको। छोड़ दो मेरे बाबा को, छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बाबा को, छोड़ दो। लटका दो उसे। सेवाराम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सेवाराम। तूने मेरे बाप की जान ली, मुझे घर से बेघर कर दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी जान लेकर आऊंगा। मार मार के सेवाराम जी का भुर्ता बना दिया। पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस पुलिस।
पागल है, आपको इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये डॉक्टर झूठ बोलती है ऑफिसर, अब इसका दिमाग ठीक हो चुका है। डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। और मैं कहती हूँ ये पागल है। अगर ये पागल नहीं होता तो इसको काबू करने के लिए इतने रस्से और इतने आदमी नहीं लगते। मैं कहती हूँ ये पागल है, पागल। मैं पागल। चलो ले जाओ इसे। डॉक्टर एक्सक्यूज मी, एक मिनट। आपसे गुजारिश है कि आइंदा आप इस पे कड़ी निगरानी रखेंगे और आज से इसका अस्पताल से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। ओके। सेवाराम जी, अगर ये आदमी पागल नहीं है तो आपसे मिलने यहाँ क्यों चला है? आपसे कुछ इसकी जाती दुश्मनी है? नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं, और एक अपराधी कोबरा से मेरी क्या दुश्मनी? हाँ, पागलपने में। पागलपन? आपने तो कहा कि आदमी पागल नहीं है। नहीं, मैं गलती से कह गया ये पागल है। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन सिर्फ बहादुर से काम नहीं चलेगा। सेवाराम का खून करके तुम खुद फांसी पर लटक जाओगे। मैं जिंदा रहकर करूंगा भी क्या? मेरे सामने मेरे बाप का खून हो गया, मुझसे मेरा भाई बिछड़ गया, मेरी माँ जुदा हो गई। अब मैं जीऊं तो किसके लिए? इस दुनिया में मेरा है कौन जिसके लिए मैं जिंदा रहूं? क्यों? तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भाई है, और वो दोनों इसी शहर में हैं। आप जानती हो उन्हें? हाँ, वो भी तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते वो लोग? तुम्हारी माँ तुमसे मिलने कई बार आई, तुम्हारे लिए खाना भेजती थी, दिन रात भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी कि तुम ठीक हो जाओ। और मेरा भाई वो क्या करता है? इंस्पेक्टर अजय, जिसे तुमने सेवाराम के घर पर देखा था, वही तुम्हारा भाई है। वो इंस्पेक्टर अजय मेरा भाई है? वो मेरा अज्जू है, वो मेरा मुन्ना है। इससे पहले कि मैं खुशी से फिर पागल हो जाऊं, मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मुझे मिलवा दीजिए। नहीं विजय, तुम उसे अभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? वो मेरा भाई है, मुझे उसे मिलना है। मगर वो एक पुलिस ऑफिसर भी है, उसकी नजर में तुम कोबरा हो, बहुत खतरनाक अपराधी। मैं उसको सब बता दूंगा, मैं कोबरा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो समझ जाएगा। लेकिन विजय, जब तक ये साबित ना हो जाए कि तुम कोबरा नहीं हो, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे, और ये भी नहीं बोलोगे कि तुम उसे पहचान सकते हो, उसके भाई हो। हे भगवान, कैसे इम्तिहान में डाल दिया मुझे। इतने सालों के बाद भाई का पता चला, तब हालत ने मेरी जबान पर ताला लगा दिया। मैं ये भी नहीं कह सकता मैं तेरा भाई हूं। सुनिए आशा जी, मैं माँ से मिल सकता हूँ? मुझे एक दफा मुझे माँ से मिल लेने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माँ से मिल लेने दीजिए, माँ से मिलने दीजिए। विजय, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम माँ से मिल सकते हो। माँ? माँ? हाँ माँ, तेरा विजय। विजय, माँ, माँ, तू ठीक हो गया? हाँ माँ, मैं तेरे आशीर्वाद से ठीक हो गया माँ, तेरे आशीर्वाद से ठीक हो गया मैं। मेरे बेटे, भगवान ने मेरी सुन ली। दिन रात में यही प्रार्थना करती थी कि मेरे विजय की याददाश्त वापस आ जाए। आज भगवान ने एक माँ की पुकार सुन ली, मेरा बेटा ठीक हो गया। अब मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा माँ, हमेशा अपने पास रखना मुझे माँ। तू हमेशा मेरे पास मुझे पास रखना माँ। मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगी। हाँ, चला खाना खा ले। बैठ। माँ, तेरे हाथ से खाना खाए हुए बरसों हो गए। आज मैं तेरे हाथ से खाऊंगा। हाँ बेटे,
ले। क्या बात है माँ? तेरा छोटा भाई अजय आ गया है। अजय आ गया माँ? माँ कितने साल बीत गए अजय से मिले? अजय से मिलूंगा माँ। तुम उसे नहीं मिलोगे, तुम उसके सामने तक नहीं जाओगे। उसकी नजर में तुम कोबरा हो, बहुत खतरनाक अपराधी। तू जल्दी से छुप जा। जीप स्टार्ट रखो, मैं अभी आ रहा हूं। ये खाना किसके लिए माँ? ऐसे ही वो सोचा कि तू मैं पुलिस वाला हूं, मेरी नजरों से कुछ छुप नहीं सकता। बताओ माँ, ये खाना किसके लिए परोसा हुआ है? कुछ छुपा रही हो, बोलो। कुछ नहीं छुपा रही, कुछ माँ का प्यार छुपा रही हो? नहीं, तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा बेटा भूखा प्यासा खाना खाने के लिए घर आ रहा है, इसलिए तुम पहले से खाना परोस के बैठी हो? नहीं? हाँ। शाबाश, हम खुश हुए माँ। ऐसा करो, जल्दी से खाना लगा दो, हमें अपने हाथ से खिला दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। जल्दी 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 जल्दी। इतना मजा आ रहा है माँ, इतना मजा आ रहा है, और साथ में इतनी भूख लगी हुई कि मन चाह रहा है खाने के साथ थाली भी खा जाऊं। आज बरसों के बाद तुम्हारे हाथ से खाना खा रहा हूं माँ। भगवान कर ये दिन बार बार। एक मिनट। हेलो। ओ यस सर, यस सर। जिस दिन कोबरा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा। तू तो हमेशा कोबरा के पीछे पड़ा रहता है, हो सकता है कि वो बेगुनाह हो। कोबरा और बेगुनाह? तुम नहीं जानती माँ वो क्या है। उसे सजा दिलाकर मैं धरती से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दूंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जल्द से जल्द कोबरा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। अच्छा माँ। माँ, ए माँ, ये क्या तू रो क्यों रही है? जिस माँ का बेटा तुझ जैसा हो वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? मैंने क्या किया है? तू मुझसे पूछ रहा कि तूने क्या किया? बचपन में खून किया था वो काफी नहीं था? जो कोबरा बनकर चोरियां करने लगा, डाके डालने लगा, बेगुनाहों की हत्या करने लगा। अगर किसी दिन अजय को पता चल गया ना कि उसका सगा भाई कोबरा है तो वो शन के मारे आत्महत्या कर लेगा। माँ, मैं कोबरा नहीं हूँ माँ, और ना ही मैंने कोई चोरी की है। तुम भी मेरा यकीन नहीं करती। माँ, लोग सच की गवाही के लिए गंगा की सौगंध खाते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ साक्षात गंगा है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी देवी है माँ, मेरा भगवान है तू। और मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की है माँ। ये सब सेवाराम की चाल है। उसने हमारे पिताजी का खून किया है, हमें घर से बेघर कर दिया और मुझे कोबरा बना दिया माँ। लेकिन मैं एक दिन साबित करके रहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं कोबरा नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे अपनी माँ, अपने भाई की नजरों में गिरना पड़े। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं एक दिन साबित कर दूंगा कि मैं बेगुनाह हूं, बेकसूर हूं माँ। अरे रोको, अरे रोको रोको रोको। क्या चाहती है? फैसला, आज फैसला होना ही चाहिए। कैसा फैसला? तू अपुन से शादी करेगा या नहीं? तेरा दिमाग खराब हो गया है? देख, अपुन तेरे को लास्ट चांस देता है। मंगलसूत्र पहना था या नहीं? तू जाती है, झापड़ दू, चल जा। तू अपुन को झापड़ मारेगा? अपनी होने वाली बीवी को झापड़ मारेगा? तेरे को अभी बताती हूँ। चोर
चोर चोर चोर हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है? चलो मेरे साथ। अरे 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 इसने चोरी की है। अरे भैया झूठ बोल रही है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अरे भाई इसने क्या चुराया है? इसने मेरा दिल चुराया है। पॉकेट चुराना एक बात है, नेकलेस चुराना दूसरी बात है, मगर किसी का दिल चुराना बहुत बड़ा जुर्म है। इसकी क्या सजा होनी चाहिए? अरे आखिर आपने उसे भगा ही दिया। एक अपराधी को भगाने के जुर्म में आप गिरफ्तार हो सकती हैं, कभी सोचा आपने? तमीज से बात कीजिए, मेरा काम मरीज का इलाज करना है, उसकी चौकीदारी करना नहीं है। वो काम आपका है, आपके सिपाहियों का है। अगर वो भाग गया तो उसके जिम्मेदार आप हैं, आपके डिपार्टमेंट है। Is that clear to you? Yes, definitely it's clear to me. आपने हमेशा उसकी तरफदारी की है, आपने उसे भगाने में मदद की है। आज नहीं तो कल ये कोबरा पकड़ा ही जाएगा, और उसके बाद डॉक्टर आप भी नहीं बचेंगे। Is that clear to you? मिसाल मशहूर है, 100 दिन चोर का और 1 दिन सिपाही का। तुम खून करके। मैंने कोई खून नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया। हाँ, जब से इस कोबरा का नाम मेरे नाम से जुड़ा है, मेरी जिंदगी में जहर घुल गया है मेरे भाई। बकवास बंद करो। मैं वो नहीं हूँ इंस्पेक्टर जो तुम समझ रहे हो। मैं तो कौन हो तुम? क्या असलियत है तुम्हारी? कहां के रहने वाले हो? कौन है तुम्हारा बाप? कौन है तुम्हारी माँ? तुम्हारे भाई बहन कौन है, कुछ पता है तुम्हें? न मालूम कौन सा गंदा खून तुम्हें। इंस्पेक्टर, खून की गाली मुझे नहीं देना, वरना क्या करोगे? डंक मारोगे? हाँ हाँ, आखिर कोबरा जो। कोबरा कोबरा कोबरा। बस करो इंस्पेक्टर, बस करो। मुझ पर लगाए गए सब इल्जाम झूठ हैं। क्या ये सच नहीं कि तुम महीनों पागल खाने के अंदर रहकर पागलपन का ढोंग करते रहे? क्या ये सच नहीं कि तुम इंसानों के घर के अलावा भगवान के मंदिर भी लूटते रहे? तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा मेरी समझ में। जब हवालात में कुछ दिन रहोगे अंदर तो सब समझ में आ जाएगा। ले चलो इसे। यस सर। मान गया सेवाराम जी, क्या प्लान बनाया है? भाई को भाई से पकड़वा दिया। अरे भाई यही तो कमाल है सेवाराम जी का। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। Cheers. अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो कोबरे के सारे गुनाहों की सजा तुम्हें देगी, फांसी पर लटका देगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कोबरा नहीं हो, तुम बेगुनाह हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कोबरा नहीं हो, तुम बेगुनाह हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। उधर से जाओ।
विधाता ने तकदीर में क्या लिख दिया पता नहीं। आज अजय की गोली लगी मुझे। अजय की गोली? आओ मेरे साथ। ओह, हे भगवान, इतना खून बह गया है। तुम लोग उधर देखो, बाकी लोग इधर देखेंगे। चलो। अजय आ गया। जल्दी से कहीं छुप जा। माँ! क्या बात है? किसे ढूंढ रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, कोबरा इसे मकान में घुसा है। ओहो, तुझे तो हर वक्त कोबरा नजर आता है। यहाँ कोई नहीं आया। माँ आखिर मैंने उसे अपने हाथों से घायल किया है। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। ये उसी का खून। नहीं बेटे, ये मेरा खून है, अपना। अपना खून? हाँ, ये देख। अरे ये कैसे हुआ? फल काटते हुए। बाप रे। माँ, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। नहीं बेटे, तू डॉक्टर को यहीं ले आ। हाँ? जल्दी जा बेटे। माँ, ये तूने मेरे लिए अपना हाथ काट लिया माँ। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये क्या है? कुछ भी नहीं। तू जल्दी से यहाँ से भाग जा। अच्छा आता ही होगा। भाग जा यहाँ से, जा। माँ, तू मुझे जाने के लिए कह रही है, लेकिन तू जल्दी से तुझे इस हालत में देखकर जाने की नहीं। भागने की कोशिश मत करो। इतना बड़ा धोखा माँ। एक पुलिस ऑफिसर की माँ एक बदमाश को बचा रही है। एक खूनी को बचाने के लिए अपना खून बहा रही है। ये तो पापी है माँ, लेकिन तुम तो साक्षात गंगा हो। सच बोलने वाले तुम्हारे नाम की कसम खाते हैं, और इस गुंडे ने तुम्हें झूठ बोलना सिखा दिया, तुम्हें गुमराह कर दिया। क्या एक माँ अपने ही बेटे को धोखा दे रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तुझे आनी चाहिए, जो माँ को बुरा भला कह रहे हो। जो कुछ कहना मुझसे कहो। इस देवी जैसी माँ को कुछ कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। अरे तुम किस मुंह से देवी की बात करते हो? तुम तो मंदिर की देवियों के बदन से जेवर तुम उतार लेते हो। कितनी देवियों के माथे से तुमने उनका सुहाग नोच लिया है। तुम क्या जानो माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है। तुम जैसे लोग तो सिर्फ चोरी करना जानते हैं, डाके डालना जानते हैं, खून करना जानते हैं। लानत उस माँ पे, उस बाप पे जिन्होंने तुम जो इसके बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहा था। तुम जानते हो इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, और ये कौन है? तुम तो सिर्फ इतना जानते हो, ये खूनी है, हत्यारा है, कोबरा है। लेकिन ये सब झूठ है, ये सब झूठ है अजय। मैंने आज तक इसे सच बोलने से रोक रखा था, इसलिए कि तुम सच का सामना नहीं कर सकते। लेकिन आज तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। और सच ये है कि ये आदमी तुम्हारा बड़ा भाई है। नहीं! और इसकी माँ तेरी माँ है, इसका बाप तेरा बाप है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और ये भी सच है कि ये कोबरा नहीं है, ये निर्दोष है। विजय आज इसे सच बता दे, हटा दे इसकी आंखों के सामने से झूठ का पर्दा। अजय, मेरे छोटे भाई, हमारे परिवार पर क्या कहर टूटा है, किस तरह हमारे बाप का कत्ल हुआ था। तुझ में हिम्मत है तो सुन।
भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर भैया जी, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर। मैं तुम्हें गलत समझता, लेकिन मैं वादा करता हूं भैया कि अपना घर बर्बाद करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्हें कानून के हवाले करके तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा भैया जी। किस कानून की बात करते हो और कौन से युग की बात करते हो? ये अदालत कुछ नहीं करेगी अजय। क्या किया इस अदालत ने? जब बेकसूर बाप को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, उसके बेगुनाह बेटे को कोबरा करार दे दिया गया। यह अदालत कुछ नहीं करेगी। अब इंसाफ मैं करूंगा, उस सेवाराम का इंसाफ मैं करूंगा। उसे भरे बाजार में गली के कुत्ते की तरह मारूंगा। नहीं भैया नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो, तुमने आज तक कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, तुमने आज तक कोई अपराध भी नहीं किया है, और मैं अब तुम्हें कोई अपराध करने नहीं दूं भैया। अपराध? तू कानून का रखवाला है ना रे, इसलिए इंसाफ को अपराध समझता है, और तेरा कानून सजा देने के लिए वक्त जाया करेगा, गवाही ढूंढेगा। मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं उसे सजा देकर रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा भैया। भैया मैं कहता हूं रुक जाओ प्लीज भैया, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं भैया, रुक जाओ। मुझे गोली चलाने में मजबूर मत करो भैया। भैया मैं आखिरी बार कह रहा हूं भैया, रुक जाओ भैया, तुम इस निर्दोष के पीछे पड़े हो, बड़े कानून और इंसाफ के हिमायती बने हो, तो जाकर उसे गिरफ्तार करो जिसने तुम्हारे बाप का खून किया है, जिसने तुम्हारी माँ को घर से बेघर कर दिया, जिसने तुम्हारे भाई को खूनी और डाकू बना दिया। जाओ गिरफ्तार करो उसे, जाओ। क्या बात है अजय बाबू, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर तुम्हारी तबीयत बहुत जल्द खराब होने वाली है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मेरे बाप को बदनाम करने वाले तुम हो, उसको कत्ल करने वाले तुम हो, मेरे भाई को खूनी और कोबरा करार देने वाले तुम हो, मेरे खानदान को तबाह करने वाले तुम हो। और मैं ये कहने आया हूं कि पिछले 24 सालों में जो तुमने जुल्म किए, उनका जवाब तुम्हें अगले 24 घंटों में मिल जाएगा। अजय बाबू, माना कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, कानून के रक्षक हैं, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाने से या चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलता है। इन तमाम बातों के लिए सबूत बहुत सख्त जरूरी है। सबूत भी मिल जाएगा सेवाराम, लेकिन मैं तुम्हारे तरह धोखे से वार नहीं करता। इसलिए तुम्हें यह बताने आया हूं कि कल शाम सूरज ढलने से पहले तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब उतार कर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। अपनी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तुम्हें 24 घंटों की मोहलत और देता हूं। नमस्ते मूंगीलाल चौधरी, क्या हाल है? सवेरे सवेरे फौज लेकर कहां जा रहे हो भाई? आई एम सॉरी सर, दिल्ली की क्राइम ब्रांच आपके मकान की तलाशी लेना चाहती है। ये रहा सर्च वारंट। अरे लेकिन क्यों? रिपोर्ट मिली है कि आपके घर में कोबरा के चुराए हुए मंदिर के जेवरात हैं। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है इंस्पेक्टर? एक काबिल और ईमानदार अफसर पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देश की सेवा करते हुए जिसे ये भी नहीं मालूम कि दिन कब होता है, रात कब होती है। तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं मां नहीं, इन लोगों को अपनी ड्यूटी पूरी कर लेने दो। जेंटलमैन, आप लोग शौक से तलाशी ले सकते, चलिए। सर, क्या आप भी समझते कि मैं रिश्वत लेता हूं? मैं चोर हूं? मेरे समझने से क्या होता है? चोरी का माल तुम्हारे घर से बरामद हुआ है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर, चोरी का माल मेरे घर से इसलिए बरामद हुआ है कि मैं एक ईमानदार अफसर हूं, और मेरी ईमानदारी उस सेवाराम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसके घर जाकर चुनौती दी थी सर कि 24 घंटों के अंदर मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। इससे पहले कानून अपनी कार्रवाई करता, जुर्म अपनी चाल चल गया। सर, अपराधी मैं नहीं हूं, अपराधी सेवाराम। सेवाराम एक शरीफ और इज्जतदार आदमी है। यह बात तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि जो आदमी लाखों का दान करता है, कई अनाथालय और विधवा आश्रम चलाता है, वो एक अपराधी भी हो सकता है। तो मैं जरूर कोई गलतफहमी हुई। सर, गलतफहमी मुझे नहीं, बल्कि गलतफहमी उन लोगों को है
जो ये समझते हैं कि मंदिर में दान करके जल चढ़ाने से दुनिया के सारे पाप धुल सकते हैं। सर, चंद अनाथालय और विधवा आश्रम खोलने से वो माथे के सिंदूर वापस नहीं लग सकते जो सेवाराम ने उनके पोष दिए हैं। वो खून के देते नहीं सूख सकती जो सेवाराम ने बहाए हैं। लगता है सेवाराम से तुम्हारी जाती दुश्मनी है, इसीलिए शायद वो कह रहा था कि तुम और कोबरा भाई हो। नहीं सर, कोबरा मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरे भाई को जबरदस्ती कोबरा बना दिया गया है। लेकिन जो माल कोबरा ने मंदिर से चुराया था वो तुम्हारे घर से कैसे निकला? सर, ये सब सेवाराम की चाल है। कोबरा मेरा भाई कभी नहीं हो सकता, और अगर कोबरा मेरा भाई हुआ भी तो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं सर। मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा ईमान कानून की हिफाजत करना है, और कानून की हिफाजत करने में अगर मुझे अपने भाई पे गोली भी चलानी पड़े तो मेरे हाथ पीछे नहीं हटेंगे सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, अपने आप को इन शरीफ बदमाशों की चाल में लाकर हमारे हाथ मत रोकिए, हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करने दीजिए सर। फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब हम पुलिस वाले इस देश से अपराध की जड़ों को काटकर हमेशा हमेशा के लिए फेंक देंगे। मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं पुलिस की इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं असली कोबरा और सेवाराम को गिरफ्तार करके रहूंगा। कानून मुझे इस बात की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। पहले अपने भाई को गिरफ्तार करके लाओ। ओके सर। जाओ, देखो देखो क्या कलयुग आ गया। बेटा मंदिर में चोरी करने जाता है और माँ पूजा करने जाती है। पूजा, अरे ये पूजा करने नहीं, देखने आई है मंदिर में जेवर कौन कौन से नए चढ़े, ताकि चोर बेटे को बोले चोरी करो और पुलिस बेटे को बोले पकड़ना नहीं। लेकिन ये है कौन? ये कोबरा की माँ है, कोबरा की। न उसे ये जन्म देती और न इतने लोगों की मौत होती। ये सब झूठ है, मेरा बेटा कोबरा नहीं है। हाँ हाँ, हम सब तो झूठे हैं। सत्यवादी की माँ तो यही है। पत्थर उठाओ और मारो इसको। पिताजी आ गए। ऐसी दरिंदे मेरी माँ पर पत्थर फेंक रहे थे। मैं कहती हूँ छोड़ दे विजय, छोड़ दे। छोड़ूंगा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुझे खूनी और कोबरा कहते हैं। तू क्या समझता कुछ लोगों को मार डालने से दुनिया की जुबान बंद हो जाएगी? आज तक लोग सिर्फ तुझे खूनी कहते थे, लेकिन अब वो तेरे भाई को भी चोर कहेंगे। तू जानता है कुछ लोगों ने अजय को फंसाकर अपनी जाल में गिरफ्तार कर लिया है। न जाने अब क्या होगा, क्या होगा। कौन है वो जो मेरे भाई को मार डालना चाहती है? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उससे क्या होगा? मैं तुम्हें खून के इल्जाम से बचाना चाहता हूं, और तुम एक खून और करके खून के इल्जाम पे सबूत की मुहर लगाना चाहते हो। नहीं भाई नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने का रास्ता गलत है। अजय, तुम्हारा कानून हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा तो कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। रास्ता है भाई, रास्ता है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका देगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। जब तक इस देश में सेवाराम जैसे लोग जिंदा हैं, कानून हिफाजत नहीं करेगा, कानून सजा देगा। अब मुझे ना तो तुम्हारी पुलिस पर भरोसा और ना ही तुम्हारे कानून पर। पुलिस पे भरोसा ना सही, कानून पे भरोसा ना सही, इंसाफ पे भरोसा ना सही, लेकिन भाई पे तो भरोसा कर सकते हो। लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर लूटने में, खून करने में और पुलिस के हाथों से बचने में मदद कर रहा हूं। भाई, अपने छोटे भाई की बदनामी को दूर करने के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अपने छोटे भाई के माथे पर लगे कलंक को धोने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ले, लगा ले हथकड़ी और ले चल जहां जी चाहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को एक भाई के हवाले कर रहा हूं। अजय, नहीं, फर्ज निभाते वक्त आंसू नहीं बहाते पगले। तुम्हें फौरन दिल्ली जाना है। ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। मेरे भाई को लॉकअप में बंद करने के बाद ये ट्रांसफर ऑर्डर? सर,
यह भी सेवाराम की एक चाल है ताकि असली कोबरा की तहकीकात ना हो सके। सर, फॉर गॉड्स सेक ये ट्रांसफर ऑर्डर रोक लीजिए जब तक मैं ये केस खत्म नहीं कर देता। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ऑर्डर ऊपर से आया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारा डिपार्टमेंट ये केस संभाल लेगा। नहीं सर नहीं, मैं अपने बेगुनाह भाई को लॉकर में बंद करके नहीं जा सकता। अजय, शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमने शपथ ली थी। उस वक्त हमने कसम खाई थी कि जज्बात के आगे अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूला हूं सर, यह भी नहीं भूला कि हमें इंसाफ के लिए लड़ना है। मैं दुनिया के किसी भी ताकत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा सर। मैं अभी इसी वक्त रिजाइन करता हूं। रिजाइन? अपने भाई की खातिर? नहीं सर, इंसाफ की खातिर। वाह बेटे, बहुत बड़ा काम किया है तूने। अपने फर्ज के लिए अपने बेगुनाह भाई को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा नाम होगा तेरा। जी हाँ, बड़े बड़े इनाम और मेडल मिलेंगे। अखबारों में तस्वीरें छपेंगी कि अजय साहब ने अपनी ड्यूटी के लिए बड़े भाई को बलिदान कर दिया। अजय बाबू, क्या ड्यूटी इतनी बड़ी होती है कि उसके आगे माँ, बहन, भाई कोई दिखाई नहीं देता? अरे अपन कहते हैं लात मारो ऐसी ड्यूटी को और आ जाओ अपन के साथ, फिर देखती हूँ कौन सा गुंडा बच के निकलता है। वही करके आ रहा हूं। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, किसी भी कीमत पर अपने भाई को बेगुनाह साबित करना और सेवाराम और उसके आदमियों का पर्दाफाश करना। मुझे सिर्फ एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो सेवाराम का राज मुझे बता सके। ऐसा आदमी है। कंचन बाला, मधुबाला, वैजंती माला, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। क्या रूप है, क्या रंग है, तुम्हारा तो एक एक अंग सोने का है। मगर क्या फायदा? फायदा? मतलब आज तक अपन को कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिला। मैं जो हूँ तुमसे सच्चा प्यार करने वाला। तुम अपन से सच्चा प्यार करोगे? अरे मैं तो तुमसे शादी करूंगा। तुम अपन से शादी करोगे? तुम्हारे लिए क्या करना है? अरे तुम मुझे आजमा कर देखो, मैं तुम्हारे लिए किसी का खून भी कर सकता हूँ। और तुम चाहो तो चाकू का उधर है। किधर है चाकू? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? रुक जाइए। अपन को पूरा यकीन हो गया है कि तुम अपन को सच्चा प्यार करते हो। करता हूँ, लेकिन एक बात है। क्या बात है? बोलो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? रो मत। अपन तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। क्यों? अरे तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? तुम क्या खाओगे? अपन को क्या खिलाओगे? पैसे? पैसे की क्या कमी है जब तक सेठ सेवाराम है। अरे सेवाराम तुम्हारी क्या सेवा कर सकता है? उसका बाप भी करेगा। पता है, मैं उसका पार्टनर हूँ। एक रात में लखपति बन जाऊंगा। अच्छा? वो कैसे? किसी को बताना नहीं तो बताऊं। हाँ, सेवाराम की तो बताना नहीं भाई। सुनो, कल सेवाराम के यहाँ एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। उसमें तमाम विदेशी मेहमान आएंगे। सेवाराम के पास वो हीरे जवाहरात हैं जिन्हें उसने मंदिर से चुराया था। पुलिस को भी सालों से उनकी तलाश है, नहीं मिले। कल रात सेवाराम वो सारे हीरे जवाहरात बेचकर हिंदुस्तान से फरार होने वाला है और जाते जाते मुझे मेरा हिस्सा दे जाएगा, लाखों रुपए। तो मैं लखपति हुआ कि नहीं? और तुम मेरी धर्म पत्नी श्रीमती मेवाड़ा। श्रीमती मेवाड़ा, लखपति श्रीमती मेवाड़ा। पागल है। कल रात आइए। दोस्तों, जिन हीरे जवाहरात की आपको बरसों से तलाश थी, जिनका आप बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, वो हीरे जवाहरात आज आपके सामने हाजिर हैं। वो रहे।
ये तमाम जेवरात हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों से चुराए गए हैं। उन जेवरात में सबसे अनमोल और नायाब है कोबरा का चुराया हुआ मुकुट, जिसे हिंदुस्तान की पुलिस दिन रात तलाश कर रही है। और इस दौलत को खरीदने के लिए आप जैसे मेहमान देश विदेश से तशरीफ लाए हैं। खैर, खरीदारी तो होती रहेगी, लेकिन आप मेहमानों का दिल बहलाने के लिए, आपका इस्तकबाल करने के लिए एक शानदार जश्न का इंतजाम किया गया है। यह बत्तियां कैसे उड़ गई? गार्ड, मेहमानों को उनके कमरे में ले जाओ, यहां तो कोई बात नहीं पाए। चलो। जालिम सिंह जी, ये सब क्या है? जेवरात कहां गए? सेवाराम जी खत्म हो गया, सेवाराम जी खत्म हो गया। ये सब क्या है? अजय पुलिस वाला भेष बदल कर आया था, हमको धोखा देकर चला गया, सारी जेवर लेकर चला गया। हाँ। तो जेवर पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। कमांडो, पीछा करो उनका। जालिम सिंह जी, जी साहब। अजय साहब बाहर गए हुए हैं। क्यों? अजय साहब के घर में कुछ गुंडे घुस आए हैं साहब। आप चलिए ना मेरे साथ। मैं अकेला हूँ, चौकी छोड़कर नहीं जा सकता। साहब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा साहब, आप चलिए ना। अरे मैंने कहा ना मैं चौकी छोड़कर नहीं जा सकता। पकड़ लो इसको। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? अभी पता चल जाएगा। चलो। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? ले चलो बुढ़िया को। कमीने, तूने ही मेरे पति की जान ली थी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पति की बहुत याद आ रही है। आज तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचा देता हूं। माँ, आशा जी, ये किसने किया है माँ? कैसे हो गया माँ? ये वही जालिम सिंह है जिसने मेरे पति को। नहीं आशा जी, नहीं आशा जी। माँ, आज एक देवी मर गई माँ, एक देवी मर गई। इसने मुझे ठीक करके नया जन्म दिया। माँ, आज एक महान आत्मा चली गई माँ। तुझे इस देवी के खून की सौगंध है। आज उस जालिम सिंह को मत छोड़ना, सर्वनाश कर दो उन पापियों का। जाओ। मुझे तेरे चरणों की सौगंध माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ बेटे, जाओ बेटे।
जालिम सिंह, अपने बाप की औलाद है तो आज सामने आओ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो विजय। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं मैं? कुत्ते, याद कर उस अबला क्या हो पुकार। उसने इसी तरह तेरे पैरों पे माथा रगड़कर तुझसे दया की भीख मांगी होगी। तुम्हें भगवान का वास्ता? तुझे भगवान का वास्ता उसने भी दिया होगा। उस वक्त उस पे तरस नहीं आया। हरामजादे, तूने से बख्शा, तूने से माफ किया नहीं ना? आज तेरा अंत आ गया है। जालिम सिंह, तेरा अंत आ गया है। जालिम सिंह! मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे शक्ति दे। मैं सेवाराम जैसे उन तमाम पापियों का सर्वनाश कर सकूं प्रभु। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। बताओ, बताओ जेवर कहां छुपा रखे हैं? पता भी होगा तो तुझे नहीं बताऊंगी। बता वरना तुम लोगों को ये कब्र खोद डालूंगा। अबे कब्र तो तेरी पहले ही खुद चुकी है। सिर्फ तेरा वहां जाना बाकी है। उसके पहले जितना चिल्लाना हो चिल्ला ले, क्योंकि वहां जाने के बाद तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अभी बताता हूं किसका मुंह बंद होता है और किसका मुंह खुला रहेगा। ए! इसकी मां को ले आओ। मुझे मां? अजय, अब देखता हूं तू कैसे नहीं बताएगा। बड़े जिद्दी बेटे पैदा किए हैं तुमने। जिद वो करते हैं और सजा तुम्हें भुगतनी पड़ती है। जरा अपने इस नवाबजादे से कहिए कि बताए कि वो जवाहरात कहां छुपा रखे हैं इसने। नहीं, कभी नहीं। नहीं? नहीं। अगर मेरी मां को कुछ भी हुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून तो आज मैं तुझे तेरी मां का पिलाऊंगा। कमीने, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हमें भगवान की माफी नहीं बल्कि उसके मंदिरों के चुराए हुए जेवरात चाहिए। मैं आखिरी बार पूछता हूं, बताओ वो जेवरात कहां हैं? किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं। बोल, तू ऐसे नहीं बताएगा। उड़ा दो बढ़िया को। नहीं, मैं बताती हूँ। तो बताओ, जल्दी बताओ, बोलो कहाँ है? नहीं, हरगिज नहीं। मेरी जान जाती है तो भले ही चली जाए, लेकिन वो मंदिर के जेवरात इन्हें नहीं मिलने चाहिए। जब वो जेवर पुलिस तक पहुंचेंगे तभी साबित होगा कि मेरा बेटा कोबरा नहीं है। अच्छा, तो तुम ये साबित करना चाहती हो? आज मैं तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा डालूंगा। ले जाओ, डायनामाइट लगा दो। और इस आशिक और उसकी माशुका दोनों को जलाकर राख कर दो। भेज दो डायनामाइट। विजय,
तुम माँ को लेकर फौरन निकल जाओ। अच्छा उधर पड़ी ओए मेरा राम समय बुरा है खिसक ले अरे अबे दरवाजा किधर है भैया ये तुमने क्या किया भैया? मेरे फिक्र मत करो, वो कमीना चला जाएगा। मैं कहता हूँ जाओ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं जा सकता। तो जाओ, वो भाग जाएगा। देवाराम! कमीने, आज तेरे हर जुल्म का जवाब दिया जाएगा। मेरी माँ के हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा। ये मेरे बाप का खून करने के लिए, ये एक भाई को भाई से अलग करने के लिए, और ये मेरी माँ को दुनिया के सामने नीचा दिखाने के लिए। मैं तुझे जिंदा कुछ याद आया सेवाराम? ऐसा ही फंदा मेरे बाप के गले में डालकर उसकी जिंदगी पर मौत की मोहर लगाई थी तूने, और आज खुद अपनी जान बचाने के लिए बावले कुत्ते की तरह भागता फिर रहा है। सेवाराम, तूने सोच लिया होगा कि मैं मर गया हूं। नहीं सेवाराम, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हारे गुनाहों का हिसाब तुमसे चुका नहीं लेता। सेवाराम, मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा तब तक खौलता रहेगा तब तक मैं तुम्हें आखिरी नींद नहीं सुला देता। मेरे सांस की डोर तब तक नहीं टूटेगी तब तक मैं तुझसे तेरी जिंदगी का आखिरी सांस नहीं छीन लेता। सेवाराम, आज भरे बाजार में सबके सामने तेरे गुनाहों का हिसाब होगा। मेरा भाई करेगा। मेरे बाप का कत्ल किसने किया था? मैं। मेरे बाप पर रिश्वत का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गांव वालों में बदनाम किसने किया था? बोल! असली कोबरा को बचाने के लिए मेरे भाई को कोबरा किसने बनाया था? बोल! बोल कुत्ते! आज जिस अनाज की बोरियों पे तू खड़ा है सेवाराम, इसी ताकत के बल पे तू गरीबों में राज किया करता था, और आज यही ताकत तेरी अर्थी का सामान बन जाएगी। तुम्हारे आगे छोड़ता हूं, कर दो, आप कर दो मुझे। कुत्ते, एक दिन इसी तरह मेरे बाबा ने तेरे सामने हाथ जोड़े थे, गिड़गिड़ाकर तुमसे जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन उस दिन तुझे उस बेटा पर रहम नहीं आया और तूने उसे मौत के घाट उतार दिया। सेवाराम, आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि अब कोई सेवाराम इस धरती पर कुत्ता। भैया, भैया, विजय, अजय, विजय, अजय, विजय, ये क्या किया तूने? मैंने ये आशीर्वाद तो नहीं दिया था कि तू अपनी जान दे दे। माँ की गोद से बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है माँ? नहीं भैया नहीं। इस जमाने ने मुझे
चैन से सोने भी नहीं दिया माँ। आज आज आखिरी बार मुझे अपनी गोद में सो जाने दे माँ। नहीं भैया, ऐसा नहीं कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ रे। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हमारे बाबा के माथे पर लगा हुआ वो कलंक धुल गया आज। और आज कानून की नजरों में ये भी साबित हो गया कि तेरा भाई कोबरा नहीं है। हाँ भैया। और तू निर्दोष है। तू निर्दोष है रे। हमारा आज निर्दोष है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। विजय, माँ, विजय, भैया, माँ। नहीं।